बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 9 जुलाई है और दिन है बुध का। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल में आने वाली हर खबर, हर डेवलपमेंट के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, तो आप में से कई लोग इस बात का यकीन नहीं करते। आज का वीलॉग और इस वीलॉग में दी जाने वाली खबर सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में खबरें गर्दिश कर रही थी कि आसिफ ज़रदारी को घर भेजने का फैसला हो चुका है, इस खबर, इस डेवलपमेंट के पीछे छुपी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने खुद पहली दफ़ा इस खबर की तस्दीक कर दी है कि आसिफ ज़रदारी घर जा रहे हैं, ऐवान सदर खाली हो रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। ऐवान सदर से वो खुफिया रिकॉर्डिंग लीक हो गई है या मंजर-ए-आम पर आ गई है जो पूरा सियासी मंजरनामा बदल सकती है। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल आपको यह आगाह कर रहा था कि कुछ तो है जो शहर इक़्तिदार में पसे पर्दा चल रहा है। ऐसे ही नहीं आसिफ ज़रदारी को घर भेजने का फैसला हुआ, ऐसे ही नहीं शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में शहबाज शरीफ साहब की रुखसती की खबरें भी गर्दिश कर रही थी। हामिद मीर साहब ने 2 कदम आगे चलकर यह खबर दी, जिस पर मैंने कल वीलॉग भी किया था कि आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ की जो छुट्टी का फैसला या जो खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, इन खबरों में एक डेवलपमेंट ये भी है कि इमरान खान को टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की दावत या ऑफर करवाई गई है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत हुजूर वाला अनप्रेडिक्टेबिलिटी का नाम है। जो बज़ाहिर नजर आ रहा होता है वो होता नहीं है पसे पर्दा। बहुत सी ऐसी चीजें चल रही होती हैं जो नजर नहीं आती। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी दोनों से खुश है। यानी आसिफ ज़रदारी को तो शील्ड्स बांटी जा रही थी, आसिफ ज़रदारी के साथ तो मुलाकातें चल रही थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की मेज़ के ऊपर कितने प्लान्स मौजूद होते हैं और कब कौन सा प्लान इम्प्लीमेंट होना है, ये किसी को समझ नहीं आती है। पिछले चंद घंटों के अंदर खुद इस्टेब्लिशमेंट ने पहली दफ़ा तस्दीक कर दी है कि आसिफ ज़रदारी साहब घर जा रहे हैं। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस इमरान खान को कौन सा बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। लेकिन पहले जो खुद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तस्दीक हुई है उन तमाम तर खबरों की जो आसिफ ज़रदारी को घर भेजे जाने के हवाले से थी, उन खबरों के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है मैं आपको बता देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, उसकी तफसीलात भी आगे चलकर बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले एजाज सैयद और उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह खबर दी कि इस्टेब्लिशमेंट आसिफ ज़रदारी को घर भेज रही है। कई लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया। खुद मोहसिन नकवी साहब को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खबर की तरदीद करनी पड़ी, लेकिन एजाज सैयद साहब क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी खबर पर खड़े रहे। उन्होंने 2 दिन पहले भी ट्वीट किया कि जो लोग मेरी इस खबर से इख्तलाफ कर रहे हैं उनको आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि मेरी खबर कितनी दुरुस्त थी, कितनी गलत थी। मैं अपनी खबर पर खड़ा हूं, इंतज़ार फरमाइए। ये एजाज सैयद साहब का ट्वीट था। अब फ़खर दुरानी साहब जंग के ही एक रिपोर्टर हैं, बड़े अगेन क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो खबर दी है जो खबर 100% कन्फर्म कर रही है कि ऐवान सदर खाली होने जा रहा है। यानी आसिफ ज़रदारी को घर भेजने का उसूली फैसला हो चुका है। ये फ़खर दुरानी साहब ने खबर दिया। फ़खर दुरानी साहब की खबर ये कहती है कि जनाब मुक़्तदर इदारे, यानी मुक़्तदर इदारों को कोट करते हुए उन्होंने दी, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोट करते हुए दी कि 8 जुलाई 2024, यानी आज 9 जुलाई 2025 है, मैं 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर के अंदर एक मीटिंग हुई, एक ब्रीफिंग दी गई सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को। आसिफ ज़रदारी के साथ एक और सिविलियन शख्सियत थी जिनका नाम मोहसिन नकवी है, जो वज़ीर दाखिला हैं। इन दोनों सिविलियन शख्सियात के अलावा उस इंतहाई इंपॉर्टेंट या सीक्रेट ब्रीफिंग के अंदर 3 फौजी एहलकार थे, यानी 3 आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे और 2 सिविलियन थे। ज़रदारी और मोहसिन नकवी के अलावा जो बाकी 3 लोग थे उसमें मौजूदा DGISI मेजर जनरल आसिम मलिक साहब और 2 मेजर जनरल थे जो इंजीनियरिंग कोर के थे।
यानी ये 3 फौजी थे और 2 सिविलियन थे। अब आसिफ जरदारी के साथ जो 8 जुलाई 2024 को ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट या सीक्रेट ब्रीफिंग हुई, इसके अंदर नहरों के मामले पर आसिफ जरदारी को ब्रीफ किया गया। ये जो सिंध का नहरी निज़ाम था वो क्लीन ग्रीन इन्वायरमेंट के नाम से जो एक कैंपेन भी लॉन्च हुई है, उसके हवाले से भी सबको पता है कि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लॉन्च की गई थी। नहरों के मामले के ऊपर वो जो कच्ची और सारे जो दीगर नहरों का मामला था, उस पर आसिफ जरदारी को तफसीली ब्रीफिंग दी गई कि किस तरीके से ये मंसूबा सिंध के लिए बेहतर है, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए बेहतर है, इस सूबे का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान आता है। यानी वो तमाम A to Z चीज़ें जो हैं वो आसिफ जरदारी को बताई गई। ये बंद कमरा एक इजलास था, इन 5 लोगों के अलावा उस इजलास के अंदर कोई छठा शख्स मौजूद नहीं था। यानी 2 सिविलियन हो गए, 3 फौजी हो गए। अब खबर ये फ़खर दुरानी साहब देते हैं कि क्योंकि ये सिर्फ 5 लोग थे, अगर खबर वो उस बंद कमरा इजलास की या मीटिंग की या सीक्रेट ब्रीफिंग की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग, कोई इंफॉर्मेशन उस कमरे से बाहर निकलती है, तो मतलब ये कि उन 5 में से ही किसी ने ये खबर बाहर दी है। अब जाहिर है कि फ़ौजी ख़ुद तो अपने हवाले से खबर बाहर देने से रहे, और ख़बर भी ऐसी जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो, क्योंकि मुक़्तदर इदारे ये सोचते हैं, जो फ़खर दुरानी साहब की खबर है कि ऐवान सदर में होने वाली इस ब्रीफिंग की मालूमात सिंध की कौम परस्त जमातों को हू बहू दी गई। यानी जो गुफ्तगू इन तीनों फौजी हजरात ने आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी साहब के साथ उस बंद कमरा इजलास में या उस बंद कमरा सीक्रेट ब्रीफिंग में दी, वो तमाम तर मालूमात सिंध की कौम परस्त जमातों को बताई गई। और जाहिर है ये तीनों तो बताने से रहे, पीछे रह गए मोहसिन नकवी और आसिफ जरदारी। मोहसिन नकवी का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आसिफ जरदारी जिनकी सिंध में हुकूमत है, उन्होंने कौम परस्त जमातों को, ये मुक़्तदर इदारों का शुबा है या उनके पास ज़ाहिर है कोई मालूमात होगी, उनके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी कि आसिफ जरदारी की जानिब से ये तमाम तर मालूमात जो हैं ये लीक की गई सिंध की कौम परस्त जमातों को। उसके बाद सिंध की कौम परस्त जमातों ने एक लाइमल बनाया, उन्होंने एहतजाज शुरू किया, और वो जो नहरों वाला मंसूबा था वो आगे ना बढ़ सका, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट को शदीद दुख है। इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी से शदीद नाराज़ है, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने नहरों का मंसूबा आगे बढ़ाने के लिए ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट को गारंटी दी थी। ये इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हल्के दावा करते हैं। वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी, बिलावल और CM सिंध और सब लोगों ने कहा था कि नहरों के मंसूबे पर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, आप जिस किस्म का मंसूबा बनाएंगे हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। जब ये ब्रीफिंग हो गई, जब तमाम तर चीज़ें टेबल पर रख कर बता दी गई, पेपर पर लिख कर आसिफ जरदारी को बता दी गई कि इस तरीके से ये मंसूबा आगे बढ़ेगा, तो इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है या उनका ये दावा है कि वो खुफिया जो मालूमात थी, जो कि नहीं बताई जानी चाहिए थी आगे, क्योंकि ये बड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी, वो सिंध की कौम परस्त जमातों को आसिफ जरदारी साहब की जानिब से बताई गई। इस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर नाराज़ हुई, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में एक करारदाद भी लेकर आई इन नहरों के मामले के ख़िलाफ़। और फिर हमने देखा कि पिछले तकरीबन 5 महीनों से ये नहरों का मामला आगे बिल्कुल बढ़ ही नहीं सका। ये थी वो असल वजह जिस वजह से इस्टेब्लिशमेंट अब आसिफ जरदारी साहब को रास्ते से हटाना चाहती है। यूँ कह लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट ने पहली विकेट हुकूमत की गिरा दी है, या हुकूमत को पहला बड़ा सरप्राइज़ या झटका मिल गया है, क्योंकि ये झटका सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी तक नहीं महदूद रहना, इसका जो आफ्टर शॉक है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर भी आएगा। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने 2 दिन से अपने वीलॉग्स में मुसलसल ये बता रहा था कि आसिफ जरदारी अकेले घर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पूरा निज़ाम आसिफ जरदारी साहब क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाया है, उन्होंने खड़ा किया है। यानी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले जो PDM की हुकूमत थी, उस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया, आसिफ जरदारी साहब क्लेम करते हैं। और पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर है एक अच्छा खासा असर रसूख है मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमत के अंदर, और आसिफ जरदारी को इस तरीके से हटाए जाने का मतलब ये है कि ये पूरा निज़ाम डिरेल हो सकता है। एक सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस सारे सिनेरियो के अंदर वो ये कि फ़खर दुरानी साहब ख़ुद ये दावा कर रहे हैं कि ये जो ब्रीफिंग थी, सीक्रेट ब्रीफिंग ऐवान सदर के अंदर, ये 8 जुलाई 2024
کو हुई, यानी आज से ठीक 1 साल पहले ये ब्रीफिंग हुई थी और उस ब्रीफिंग की जो खुफिया मालूमात थी वो सिंध की कौम परस्त जमातों को ऐवान सदर से लीक हुई, ऐवान सदर से गई, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपको याद होगा मेमो गेट स्कैंडल था, वो भी एक खुफिया इसी तरीके से मीटिंग थी, एक ब्रीफिंग थी जिसकी मालूमात फिर अमेरिका तक पहुंची, हुसैन हक्कानी ने उसमें किरदार अदा किया, वो सारी तारीख की बातें हैं जो आप सबको पता ही होंगी। बहरहाल अब 8 जुलाई 2024 को एक ब्रीफिंग होती है, लेकिन आसिफ जरदारी को ओहदे से हटाए जाने की खबरें या फैसला 1 साल बाद उस ब्रीफिंग के 2025 जुलाई के महीने में किया जाता है, और ऐन उस वक्त पर किया जाता है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब कॉन्फिडेंट हो चुकी है कौमी असम्बली के अंदर मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद, 26वीं आइनी तरमीम के बाद 27वीं आइनी तरमीम हो रही है, अदलिया को मजीद कंट्रोल किया जाएगा। यानी अब जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, अब जबकि मुस्लिम लीग नून को उस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्यों ये खबरें गर्दिश करना शुरू हुई कि आसिफ जरदारी को घर भेजने का फैसला हो चुका है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इन्हीं हलकों में, सियासी हलकों में जहां पर ये खबरें थी कि जनाब आसिफ जरदारी को घर भेजने का फैसला हुआ, मैंने कल भी अपने वीलॉग में ये गुजारिश की थी कि कई सहाफ़ी निजी महफिलों में बल्कि ओपनली भी अब ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब अगर घर जाते हैं तो उनकी जगह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो कायम मुकाम सदर हो सकते हैं, आइन में ये तरमीम की जा सकती है, उनको जो है वो सदर मुमलिकत का ओहदा दे दिया जाएगा। फिर 8 जुलाई 2024 को एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग की खबर लीक हो जाती है और उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का रद्दअमल 1 साल बाद आता है। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ फ़खर दुरानी साहब की खबर बिल्कुल दुरुस्त हो सकती है, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और इतनी बड़ी खबर और ये बात याद रखिएगा कि ये खबर इस्टेब्लिशमेंट के अलावा फ़खर दुरानी साहब को कोई नहीं देख सकता। मैंने क्यों कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद तस्दीक कर दिया कि आसिफ जरदारी घर जा रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया उनका प्लान, जो एजाज सैयद साहब की खबर थी वो 100% दुरुस्त हो चुकी है साबित कि आसिफ जरदारी को घर भेजने का फैसला हो चुका है। फ़खर दुरानी साहब को खबर किसी सियासी जमात ने नहीं दी, क्योंकि वो जो एक ब्रीफिंग थी उसमें 5 लोग थे, मैंने आपको कहा 5 लोग थे और पांचों लोगों ने ही उस खबर को कहीं ना कहीं लीक किया है या फ़खर दुरानी तक पहुंचाया। अब ज़ाहिर आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी तो अपने ही खिलाफ खबर इस तरीके से किसी रिपोर्टर को नहीं देंगे कि हमने ये रिकॉर्डिंग लीक की थी, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट हमें हटाना चाहती है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ एक तरीके से फ़खर दुरानी साहब के थ्रू बता दिया कि आसिफ जरदारी को ओहदे से हटाए जाने के पीछे असल कहानी क्या है, क्यों आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है। फ़खर दुरानी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये कहा है। अब अगर आसिफ जरदारी साहब ओहदे से हट जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट कामयाब हो जाती है, उनकी विकेट गिरा देती है, तो आपका क्या ख्याल है, इसका कोई फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होगा? सियासी तौर पर इसका बहुत फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि इस टाइम जो निज़ाम एक हमें दिखाई दे रहा है, इस टाइम जो हमें निज़ाम में तमाम तर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। आसिफ जरदारी के हटाए जाने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उसी सफ़ में आकर खड़ी हो जाएगी जिस सफ़ में इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। शहबाज शरीफ शायद खुद ना चाहते हों कि आसिफ जरदारी को हटाया जाए, शायद शहबाज शरीफ किसी सूरत ये ना चाहते हों कि हमारा और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ख़त्म हो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने कब कौन सा प्लान नाफिजुल अमल करना है, कब किस प्लान के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ये शहबाज शरीफ साहब के बड़ों को भी पता नहीं होगा। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब के लिए भी बेइंतहा मुश्किलात हैं। अलबत्ता एक खबर अब 100% ये कन्फर्म हो गई है कि आसिफ जरदारी को हटाया जाएगा। वो किस तरीके से हटाया जाएगा, वही प्लान पर अब मेरा ख्याल काम हो रहा होगा कि उनके ख़िलाफ़ कोई इम्पीचमेंट होगी, यानी मुआख़ज़ा उनका किया जाएगा। आइनी तौर पर सदर मुमलिकत को इम्पीचमेंट के ज़रिए हटाया जा सकता है, यानी उनके ख़िलाफ़ भी कोई तहरीक आ जाएगी, उसके ज़रिए सदर को जो है वो हटा दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसके ऊपर रद्दअमल क्या होगा, और फिर क्या वाकई में अगर इस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि आसिफ जरदारी को हटा कर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को सदर मुमलिकत बनाना है, तो इसका रद्दअमल सियासी जमातों से कैसा होगा? शहबाज शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून तो शायद कोई रद्दअमल नहीं देगी, वो तो हाथ बांध कर लेट कर इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुकी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो बहुत बड़ा हाथ होगा उसका रद्दअमल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेम पेज पर आ जाएंगे? तो ये वो पूरा सियासी मंजरनामा है जो एक खुफिया रिकॉर्डिंग के लीक होने पर तब्दील हो
ہو سکتا ہے جو ریکارڈنگ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایوان صدر سے لیک ہوئی، جس کے بعد ہی قوم پرست جماعتوں نے احتجاج شروع کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے اس نہروں کے جو منصوبہ ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگا، اور اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے بھی بہت بات کی، خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کئی دفعہ بات چیت کر چکے ہیں۔ اب یہ کہانی منظر عام پر آئی کہ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ وہ بریفنگ دی گئی تھی ان کو کہ ہم نے اس طریقے سے اس منصوبے کو آگے بڑھانا ہے، انہوں نے آگے جماعتوں کو بتا دی، وہاں سے پھر احتجاج شروع ہو گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ڈچ کیا اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ نے پھر بدلہ لے لیا آصف زرداری کو ہٹائے جانے کی تحریک ایک چلا کر یا یہ پیغام دے کر کہ بھائی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کو ہی گھر بھیج دیں گے۔ اب آئندہ آنے والے دن اس حوالے سے بڑے انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں، اگر آصف زرداری کو ہٹا دیا جاتا ہے یا آصف زرداری کو ہٹائے جانے کے حوالے سے کوئی موومنٹ چلائی جاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں رہے گی نہیں رہے گی، اس کا فائدہ کس سیاسی جماعت کو ہوگا؟ ظاہر ہے نون لیگ کو تو نہیں ہوگا، پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا۔ بہرحال جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔